अरे आप दोबारा पढ़ लीजिए, सुन लीजिए एक बार सर। आप कमेटी में रहे। अध्याय 3 भाग 2 नोट कर लीजिए आप। अध्याय 3 भाग 2 पॉइंट नंबर 4 पर लिखा है, एसडीएम का फैसला बाध्यकारी फैसला होगा जिसका बल डिग्री के समान होगा और जिसकी वसूली भू राजस्व के द्वारा की जाएगी। आप लिखे हुए झुटला दोगे क्या? मेरी बात पूरी करने देंगे आप अभी? प्लीज प्लीज बीच में मत टोकिए। हाँ, आप जो कह रहे हैं वो सही है, आधा सही है। एसडीएम के बाद कलेक्टर के पास अपील कर सकते हैं, कलेक्टर के फैसले के बाद कहीं अपील कर नहीं सकते। ये मुद्दा गलत था, हमने भी उसका विरोध किया, हमने भी इसमें सुधार चाहा था। और उसमें ये नहीं आप बता रहे हैं कि उसके नीचे का क्लॉज ये है कि किसान के ऊपर अगर पैसे देने की नौबत आती है, उसके ऊपर बकाया हो जाता है, तो किसी भी हालत में किसान की जमीन पे कार्रवाई नहीं होगी, ना वो बेचे जाएगी। ना, ये लिखा है साबित मलिक साहब, ये लिखा था कानून में, लिखा है कानून में कि उसकी जमीन किसी भी हाल में नहीं ली जाएगी, जुर्माना लगाया जाएगा। नहीं, आप जमीन नहीं ली जाएगी, ये कैटेगोरिकली लिखा हुआ है साबित मलिक साहब, ये कैटेगोरिकली लिखा था, जमीन नहीं ली जाएगी। अब वो कानून नहीं रहे, उनके ऊपर चर्चा नहीं रहे क्यों? अभी आप सवाल पूछ रहे थे, जब ये बता दिया कि कैटेगोरिकली लिखा है जमीन नहीं ली जाएगी, तो वो कानून नहीं रहे। क्यों? इस पर बात कीजिए। अब जब वो कानून नहीं रहे, उस पर क्या चर्चा करोगे? नहीं, क्यों चर्चा नहीं करे? अभी आपका प्रश्न पूछने के लिए था कानून। अब जब उस पर पूछा गया कि कैटेगोरिकली उसमें लिखा है कि जमीन नहीं ली जाएगी, तो छोड़िए, कानून खत्म हो गया। अरे जो चीज चली गई उस पर क्या चर्चा कर रहे हैं? अरे बिल्कुल चर्चा होगी, वो इसलिए चली गई क्योंकि जो वो कह रहे हैं कि झूठ फैलाया गया, उस झूठ पे बात होगी। सुशांत साहब, मुझे एक मिनट रुकिए, अनिल घनवत जी रुकिए। साबित मलिक, आपने एक प्रश्न पूछा कि फलाना क्लॉज में ये लिखा है कि नहीं लिखा है, उसका जवाब दिया गया, लेकिन उसी के नीचे यह भी लिखा है कैटेगोरिकली कि किसान की जमीन किसी हाल में नहीं ली जा सकती। ये था या नहीं था, इतना बताइए। भू राजस्व के द्वारा ये था या नहीं था जो क्लॉज में कह रहा हूं? उसमें भू राजस्व के द्वारा जमीन नहीं ली जा सकती, ये कैटेगोरिकली लिखा था या नहीं लिखा था? उसमें अगर यही किसान समझने लगे, सारी बातें घुमा के लिखिए, घुमा के, आप ये बोल क्यों नहीं पा रहे कि ये लिखा था? अजय वर्मा जी, बनाया गया है। सुशांत जी, इसमें ये लिखा है कि किसान के ऊपर किसी भी तरह की भू राजस्व की कार्रवाई नहीं की जाएगी, जमीन नहीं ली जाएगी, ऐसा लिखा है। जो मैं बता रहा हूँ, आप उस क्लोज को पढ़ो, उसमें सर हम सब ने पढ़ रखा है, हम सब ने देख रखा है, और उन कानूनों को कैसे घुमा कर बताया गया वो हमने देख रखा है। एमएसपी बंद हो जाएगी, मंडियां बंद हो जाएंगी, ये भी लोगों को समझाया गया। एमएसपी बंद हो जाएगी और रिकॉर्ड एमएसपी पे खरीद होती रही, फिर भी किसानों को वहां जमा किया गया। अजय वर्मा जी, किसानों को क्या मिला इस 1 साल के आंदोलन में, बताइए। देखिए सुशांत, मैं बता दूं कि कोई यकीन करे तो कैसे करे, मैं कैसे यकीन कर लूं? वो दूर जाके रोए, मेरे पास से वो गुजरे, मेरा हाल तक ना पूछा। मित्रों, 2014 में एक शासक आए थे, मित्रों 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी, मित्रों 15 लाख रुपए मिलेंगे। तो कोई भी देश में संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग कुछ कह दें, उसका भरोसा तो हो, लोग भरोसा करें तो क्यों करें? अब कह दिया गया कि किसी को बुला के पूछा था, किसी की राय ली थी अपोजिशन की, इन तीनों कानूनों पर किसानों के नेता बुलाए थे, बस हिटलर की तरह आए और जारी कर दिया, और ऐसे ही अभी हिटलर की तरह आए और बंद कर दिया। ऐसे देश नहीं चलता, इससे छवि खराब होती है संसार में, नंबर 1। मैं बताऊं, बीजेपी की एक बहुत मजबूत शख्सियत है, पद्मश्री मिला है अभी उनको, और आने वाले कल में वो मंत्री बनने वाली है। वो कहती है 2014 के बाद आजादी मिली है, भारत आजाद 2014 के बाद हुआ है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ किसान को क्या मिला? आप सुन लीजिए, पहले बात कर लीजिए। वो किसानों का मुद्दा कम है ना सर, समय कम है ना सर, माफ कीजिएगा, समय कम है, समय पे आप मुद्दे पे बात कीजिए। टाइम ले रहा हूँ मैं, आधा टाइम। तो वो मंत्री बनने वाली है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को शौक है कुछ लोगों को मंत्री बनाने का, तो बनाइए, उनका अधिकार है। लेकिन किसानों की एमएसपी की गारंटी 2011 में आपने कहा था, इस भाइयों आपकी फसल का मूल्य दुगना हुआ, नहीं हुआ, किसानों को कुछ नहीं मिला। तीनों काले कानून तो पहले से ही काले थे, तो इन्होंने अपनी तसल्ली के लिए करे, अभी अपने पॉलिटिकल एजेंडा विंडेक्स का चुनाव जीतने के लिए 5 स्टेटों में हार रहे हैं, इसलिए इन्हें मिल रहे हैं। अब मांग ये है पार्टी की, अगर आप कह रहे हैं कि 23 लोगों की लिस्ट थी, 6 आए 17 नहीं आए,
तो पहले कितने लोगों की लिस्ट इन्होंने बुलाया था और किसी को सुना था? अपनी मनमानी करी, तानाशाही करी और काले कानून पास कर दिए, लागू कर दिए। लोकतंत्र में ऐसे नहीं होता। ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ का लोकतंत्र सबसे ज्यादा संसार का मजबूत लोकतंत्र माना जाता है, लेकिन इसका स्वरूप बिगाड़ दिया गया सुशांत जी। और अब मैं कह रहा हूं, वो आए नहीं आए, ये जो चाहेंगे वो करेंगे। ये टेम्परेरी कर रहे हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। आने वाले 6 महीने बाद फिर नया कानून बना देंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है। अगर अच्छा, मुझे एक बात बताइए अजय वर्मा जी, पंजाब में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, क्या आप वहां कोई प्रस्ताव लाए? महाराष्ट्र में इसलिए नहीं बोलता हूं क्योंकि वहां कई बार आप लोग पीछे हट जाते हैं कि अरे गठबंधन की हम क्या करें। महाराष्ट्र, झारखंड ये सब छोड़ देता हूं, यहां आपको पूरा फुल फ्लेजेड कंट्रोल है, इसलिए बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इन 3 राज्यों में ही आप विधानसभा में प्रस्ताव लाते कि हम एमएसपी पर कानून लाएंगे। पूरा देश, सुनो, पूरा देश ये कानून मांग कर रहा है। छोड़ दीजिए मोदी मीडिया को, छोड़ दीजिए मोदी भक्तों को, कोई नहीं मांग कर रहा, पूरा देश नहीं कर रहा। इनके नहीं कर रहा, पूरा देश नहीं कर रहा। उन झूठे लोगों को अरे प्रस्ताव क्यों नहीं लाए सर, ये बताइए ना आप। विधानसभा में जैसे विधानसभा का अधिकार क्षेत्र नहीं था कि हम तीनों कानून को निरस्त करते हैं, फिर भी आप लोग ले आए थे, वैसे ही एमएसपी पर ले आते कि हम एमएसपी पर कानून लाएंगे, क्यों नहीं लाए? मेरी सुन तो लीजिए सुशांत जी, मैं ये कह रहा हूं कि 3 सरकार तो छोड़ दीजिए, 136 करोड़ में झूठ, बीजेपी का झूठा आईटी सेल और इनके नेता और इनका मंत्रिमंडल और सरकार के अलावा 68 करोड़ किसान और 80 करोड़ वो भूखे बेरोजगार जिनको भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिया। ये सब ये चाहते हैं कि भारत में महंगाई कम हो, तेल कम हो, डीजल कम हो, पेट्रोल आप प्रस्ताव क्यों नहीं लाए सर? एमएसपी मिले और आप विधानसभाओं में प्रस्ताव क्यों नहीं लाए? दिखावे के लिए भी क्यों नहीं लाए? 100 से 120 आप विधानसभा में दिखावे के लिए भी प्रस्ताव क्यों नहीं लाए? नहीं, हमारा तो समर्थन पूरी तरह से किसानों के साथ। किस तरीके का समर्थन? राजस्थान में लाठियां मारी है किसानों को, लाठियां मारी है राजस्थान के अंदर किसानों को। विनम्रता से एक सुझाव और सुन लीजिए, आपके इस प्रोग्राम का बड़ा अच्छा नाम है राष्ट्रवाद, तो मैं कह रहा हूं कभी असली राष्ट्रवाद को पढ़ लीजिए। सर तो आप फिर वही बात की जनता के सर, आप लोग ना, क्या दिक्कत है, आप देश को, लोगों को, मीडिया को, सबको सब कुछ सिखाते हैं, खुद कुछ नहीं सीखते। अपनी पार्टी संभाल लीजिए सर, अपनी पार्टी संभाल लीजिए। आपकी पार्टी की हालत यह है कि जिन ममता बनर्जी के साथ आप खड़े होकर सोच रहे हैं कि हम मोदी को हराएंगे, वही आपकी पार्टी को तोड़ रही हैं।